नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ श्रद्धालुगणों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और एक्चुअली में निर्वाण दिवस होता क्या है। तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर, यहाँ पर जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है कबीर साहब का, तो निर्वाण से आपका क्या तात्पर्य है? निर्वाण का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए। निर्वाण जैसे कि जैन धर्म में भी उसे परिनिर्वाण बोलते हैं और बौद्ध धर्म में भी निर्वाण बोला है और सनातन धर्म में इसे मोक्ष, परम गति या फिर परम सुख प्राप्त करना कहते हैं। तो कबीर साहब का आपको जैसे बहुत सबको पता है, वैसे कबीर साहब का शरीर नहीं मिला था। कबीर साहब सह शरीर आए थे और सह शरीर ही मगहर से सह शरीर ही चले गए थे। और कबीर साहब जब शरीर छोड़ा था तो कबीर साहब जब ऊपर जाके बोले थे कि कहे कबीर उठा दो पर्दा, देख लो उसमें नहीं है मुर्दा। सिर्फ कबीर साहब के ही शरीर स्वरूप में बहुत सारे सुगंधित फूल मिले थे, उनका शरीर नहीं मिला था, वो सह शरीर ही गए थे। तो ये सह शरीर कहाँ गए थे? मोक्ष पद को गए थे। मोक्ष पद जिसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में सनातन परम धाम बोला है। तो सनातन परम धाम, शाश्वत सनातन परम धाम, जहाँ कबीर साहब स्वयं गए थे, उसी परम धाम को पहुँचना ही निर्वाण पद कहा जाता है। क्या सच में कबीर साहब जी का शरीर नहीं मिला था? क्या आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं सदग्रंथों से? जी बिल्कुल। कबीर साहब को से जो चिर परिचित उस वक्त के संत थे, जैसे कि नानक जी भी उस वक्त हुए समकालीन और रविदास जी भी हुए, उनके साथ ही रहे हैं। तो अनंतदास जी उनके समकालीन संत जो हुए हैं, तो हम समझेंगे रविदास जी ने तो अपनी वाणी में ही बोला। देखो उनके ये रविदास वाणी है, रविदास वाणी, और उनकी में देखिए ये देखिए प्रश्न नंबर 65 पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि निर्गुण को गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। उस निर्गुण परमात्मा का गुण देखो कि देही सहित कबीर सिधाई, मतलब उस निर्गुण का गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। देह सहित वो कबीर परमात्मा चला गया। ये रविदास जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि प्रमाणित जो लीला थी, ये निर्वाण दिवस की, निर्वाण पद कबीर परमात्मा ने प्राप्त किया है। ये दूसरे संतों ने, अब कबीर साहब स्वयं बोलते तो भी नहीं मानता कोई, दूसरे संतों ने अपनी वाणी में कह दिया, तो ये सत्य बात है और ये सत्य घटना है। देखिएगा, जैसे अगर भगत जी ने बताया है, जो रविदास जी ने कहा है कि निर्गुण का गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। अब रविदास जी जो हैं कबीर साहब के समकालीन संत थे। अब जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो कोई समकालीन व्यक्ति होना आवश्यक है जो हमें गवाही दे। ये नियम होता है, जिसने उस चीज़ को या तो देखा है या फिर वो उस लेवल तक, उस दिव्य दृष्टि तक पहुंचा है। तो देखिएगा, रविदास जी ने ये बात बोली। अब एक संत और थे अनंतदास जी, वो अनंतदास जी भी इन्हीं के साथ थे। उनकी एक अनंतदास परिचय है, वो नागरी प्रचारणी सभा में हुई, मतलब एक ग्रंथ है, रखा हुआ है। तो उन्होंने भी अपनी वाणी में ये जिक्र किया है कि अमर भयो छूटियो न शरीरू और गयो सदेहु दास कबीरू। मतलब अमर हुआ है वो परमात्मा, कबीर जी का शरीर जो है वो अमर हुए हैं, उनका शरीर नहीं छूटा। और गए सदेहु दास कबीरू, वो देह सहित सदेह देह के साथ वो गए हैं। अच्छा, ऐसे ही एक ग्रंथ है संत गरीबदास जी ग्राम छोड़ानी, जिला झज्जर वालों का अमर ग्रंथ साहिब। उसमें ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं गरीबदास जी? वो कहते हैं कि गैबी मजली मार्फत ओढ़ी, गैबी मजली मार्फत ओढ़ी, चादर बीच न पाया है। गैबी मजली गुप्त स्थान, मतलब वो सतलोक गुप्त स्थान, गैबी मजली, उस गुप्त स्थान से आए हैं वो कबीर जी। गैबी मजली मार्फत ओढ़ी, मार्फत ओढ़ी मतलब गुप्त, मतलब दिव्य ज्ञान की वो चादर ओढ़ते हैं। ये चादर नहीं ओढ़ते, वो दिव्य ज्ञान की चादर लेके आए थे अपने साथ, मतलब ज्ञानी संत थे, ज्ञान लेके आए थे। गेबी मजली मार्फत ओढ़ी, चादर बीच न पाया है। उनको वो चादर के बीच में उनका शरीर जो है उसमें नहीं मिला है। फिर क्या कहते हैं? काशी वासी है अविनाशी, नाद बिंद नहीं आया है। वो नाद बिंद का शरीर नहीं था उनका, मतलब उनका शरीर अमर शरीर थी, अमर काया थी,
और देही सहित कबीर सिधाई, मतलब देही सहित चला गया वो। पर आगे गरीबदास जी क्या कहते हैं, ये नेहपाल का अंग है उनका, नेहपाल का एक उनका अंग है, एक चैप्टर, उसमें लिखा है फिर, ना गाड़िया ना जारिया जुलाहा, शब्द अतीत समाया है, ना उनको गड़ाया गया धरती में, ना उनको जलाया गया, शब्द अतीत समाया है, और चार दाग से रहित जुलहदी सो हमरे मन भाया है। 4 दाग से, मतलब 4 दाग से रहत सतगुरु सो हमरे मन भाया है। वो सतगुरु जुलहदी, वो कबीर जुलाहा भगवान 4 दाग में नहीं आते। कौन से 4 दाग? कि एक जल में प्रवाहित कर देना, एक कहीं पशु पक्षियों के लिए बाहर डाल देना धरती पे, है वीरान जगह में, एक जला देना अग्निदाह संस्कार, और धरती में दफन करना, इनसे वो न्यारा है। तो फिर बाद में क्या कहते हैं, बंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बधाया है। वो बंदी छोड़ कबीर गुसाई हैं जिन्होंने कि दास गरीब दास जी को मत बधाया है, वो ज्ञान कराया है, उनकी महिमा बढ़ाई है। और फिर देखो एक संत और हो गए हैं, दादू दयाल। अच्छा, तो ये बताइए कि दादू जी क्या कह रहे हैं? देखिएगा, दादू दयाल जी जो हैं एक गुजरात के बहुत बड़े संत हुए हैं, जो अहमदाबाद में जिनका जन्म हुआ था। और ऐसा लिखा हुआ है कबीर साहब की वाणियों में, गरीबदास जी ने भी बताया है कि जो हैं दादू दयाल जी के गुरु कबीर साहब थे। तो दादू दयाल जी ने कबीर साहब के विषय में बताया है कि कबीर साहब जो हैं शरीर गए हैं। इन्होंने भी इस चीज़ का प्रमाण दिया है। क्या कहते हैं दादी दयाल जी, देखिएगा, उनकी एक ये ग्रंथ है, पुस्तक है, श्री दादू वाणी, और ये प्रकाशित है कहाँ से? ये राजस्थान जयपुर से। इसमें वो कहते हैं अपनी वाणी में कि काशी तज मग हर गए कबीर भरोसे राम, और सेंदे ही साईं मिलिया दादू पूरे काम। इस वाणी का अर्थ है कि काशी को तज कर कबीर साहिब मगहर चले गए। वहाँ की जो कुंदती थी, कि वहाँ श्राप था कि जो वहाँ शरीर कुंदती थी, है कि भाई शरीर त्याग होती है ना, कि मगर में जो मरेगा, ऐसा श्राप था, मगर में मरेगा वो गधा बनेगा, मतलब वो मोक्ष नहीं हो सकता उसका। तो उस किवंदती को इन्होंने फेल किया, मतलब उसको क्या कहते हैं आगे कि सेंदे ही साईं मिलिया, और दादू पूरे काम। सेंदे ही मतलब सदेह, मतलब देह सहित कबीर साहब मिले। अपने लोग चले उस परमात्मा में, मतलब परमात्मा के पास चले गए कबीर साहब। मतलब वो तो खुद थे, मगर ये वाणी के द्वारा बताया कि सदेह गए हैं, प्रमाण ये देना चाहते हैं। और दादू पूरे काम, उनके सारे काज सफल हुए कबीर साहब के। तो इन संतों ने ये कहा है कि कबीर साहब सदेह गए हैं।